श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। देखिए, इन दिनों में जादू टोना संबंधी कुछ भ्रांतियां जो फैली हुई हैं, उनके निराकरण के लिए तथा भक्ति कैसे प्रभावशाली होती है, यह बताने के लिए ये प्रवचन चल रहे हैं। इनमें यह ध्यान रखने की बात है, यदि हमको ये विश्वास है पक्का कि कोई व्यक्ति हम पर जादू टोना कर रहा है, तो यह विचलित होने की बात नहीं है, प्रसन्न होने की बात है। क्योंकि जब तक आपका खुद का कर्म खराब नहीं होगा, जन्मांतर में कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं होगा जिसके लिए ये सब काम उसके जादू टोना करने वाले के सफल हो जाएं, तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जादू टोना करने वाला खुद कुछ नहीं करता, वो तो निमित्त मात्र है। वास्तव में गड़बड़ तो हमारे ही कर्मों की है। छल, कपट, पाखंड, झूठ, चोरी, चकोरी, ये सब बढ़े पड़े हैं इस कलयुग के अंदर। तो आप अपने आप को तलाश करो कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, या जीवन में कर चुके कि ये जादू टोना करने वाला सफल हो रहा है। और यदि आप में ये सब चीजों का अभाव है, यानी ये दुर्गुण नहीं है, और आप केवल धर्माचरण पर ही चल रहे हैं, तो जादू टोना आप पर प्रभाव नहीं कर सकता। और उसके सत्कर्म आपके खाते में आएंगे। जो जादू टोना कर रहा है, जो जादू टोना करवा रहा है, उसके भी सत्कर्म आपके खाते में आएंगे। यानी वो जादू टोना करने वाला, कराने वाला आपके कमाऊ पूत हो गए। असली कमाऊ पूत तो वही हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, कोई डरने की बात ही नहीं है। या तो आपके कर्म कट रहे हैं या वह फेल होगा। हर तरह से आपको फायदा ही फायदा है। कर्म कट रहे हैं तो भी फायदा है, यदि वो फेल होगा तो भी आपको फायदा है। यानी जिस पर जादू टोना किया जाता है वो व्यक्ति फायदे में रहता है, ये ध्यान रखो। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जादू टोना के भय से हम परेशान हो जाएं तो खतरनाक स्थिति आ जाती है। तो भय से कैसे मुक्त हो? जादू टोना का भय आपको सतावे नहीं। इसके लिए बस एक ही उपाय है, मैंने आपको बता दिया। बालाजी बिहारी राम का जप करो। यदि थोड़ी संस्कृत की आपकी अभ्यास है, आदत है, या आप संस्कृत पढ़ सकते हो, तो महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 5 माला रोज 108 मणियों की, यानी लगभग 550 जप रोज करो। और 5000 जप रोज बालाजी बिहारी राम, शरण तिहारी राम की करो। इतना कर लोगे तो जादू टोना तो आपके पास में आएगा ही नहीं, और आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आपके नजदीक में जो कोई होगा उस पर भी जादू टोने का असर नहीं होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यानी भक्त आदमी के पास में यदि कोई दूसरा रहता है और उस पर जादू टोना किया जा रहा है, तो वह दूसरे व्यक्ति पर भी जादू टोना फेल हो जाएगा, उस पर भी प्रभाव नहीं डालेगा। क्योंकि भक्त के शरीर में से वाइब्रेशंस निकलते हैं, रोम कूप छिद्र में से, सांस में से, नाक में से, आंख में से। यानी वाइब्रेशंस जो है वो इतने निकलते हैं कि उन वाइब्रेशंस के सामने जादू टोना की ताकत चल नहीं सकती। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भक्त अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि तो भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे, और वो फेल हो गए। उनकी त्रिज्या फेल हो गई, उनका जादू टोना तंत्र मंत्र सब फेल हो गया। और अम्बरीश कुछ नहीं जानता था, केवल भक्ति के अलावा उसके पास में कुछ था ही नहीं। और
अंदाज लगाइए, पूरे साम्राज्य का शासन करते हुए कितना समय मिलता होगा भाई। केवल एक ही बात उसने सीखी थी, गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में जो अर्जुन ने बताया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद मैं अच्युत है, अच्युत आपकी कृपा से ये मेरा मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट कैसे हुआ? आपकी कृपा से मुझे कोई बात याद आ गई और वो याद आई तब मोह नष्ट हो गया। यानी प्रभु की कृपा ही प्रधान है। तो प्रभु की कृपा किसको मिलेगी? अरे भाई हम तो इस लायक है ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं हो, प्रभु ने सबको कृपा एक साथ दे रखी है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई तुम जैसा मेरे को बचोगे मैं भी तुमको वैसा ही बचूंगा। अब तुमको विश्वास क्यों नहीं होता भगवान पर? इससे नहीं होता कि आपके अंदर तो छल कपट पाखंड झूठ अन्याय चोरी चकोरी मिलावटखोरी ये सब जो भरे पड़े हैं, इस कारण आपको भगवान पर विश्वास कैसे होगा? आप धर्माचरण पर चलेंगे तो निश्चित मानिए कि भगवान पर विश्वास आपका तुरंत होगा। और भगवान पर विश्वास आप करोगे तो भगवान आप पर विश्वास करेंगे। और भगवान तो यहाँ तक है कि कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मधुआ का उदाहरण है, कच्ची साफ करने के लिए आ गए भगवान खुद। 10 लग रहे थे उनके मधुआ भक्त के। जब मालूम पड़ा मधुआ भक्त तो भगवान खुद ही है, तो बोला भगवान ये आपने खुद किया तो आपने भी ठीक ही कर सकते थे। बोले नहीं मधुआ, ये कर्म की गति बहुत खराब है, यदि मैं ठीक कर देता तो अगले जन्म तेरे को लेना पड़ता और फिर उस जन्म में तू भोगता, इसे इसको भोग ले, यही ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान खुद जो है अपने भक्त की सहायता करने के लिए खड़े रहते हैं, आते हैं, साक्षात भी आ जाते हैं, दिख भी जाते हैं। कई बार दिखते हैं हमको पता नहीं चलता। ऐसा बहुत कम होता है कि जब दिख भी जाए और पता भी चल जाए, ऐसा तो बहुत रेयर होता है। तो भाई ये याद रखो कि यदि इस तरह से आप करेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं करेंगे। आपके भक्ति के मार्ग में कोई अड़चन आ नहीं सकती। ये भगवान का खुद का संदेश समझ लो आप कि भक्ति के मार्ग में यदि कोई आ गया है, अड़चन डाल रहा है, तो वो अड़चन नष्ट हो जाएगी और उस व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाएंगे अड़चन डालने वाले के, और वो पुण्य आपके खाते में आएंगे। तो वो आदमी तो आपको इनाम दे रहा है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ। आज बस इतना ही। नमस्कार।